थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। तो व्यूवर, जिसने हमें समा दिया कि हम आपके रूबरू हो, तो देरी न करते हुए चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर। लेट्स गो। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे मुझे कि मैंने बोलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा फास्टिंग एंड प्रेयर। मैं कर रहा हूँ, कहते फिर मोर फास्टिंग एंड मोर प्रेयर, और करो। कहते उससे भी काम नहीं बनता, देन मोर एंड फास्टिंग एंड मोर प्रेयर। हल यही है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। शैतान झुकेगा एक दिन, उसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर हैं, आप सच्चाई की ओर हैं, आप वचन की ओर। अगर वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा। उसने कहा, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कहता क्यों नहीं करूंगा, कारण बताओ, मैं क्यों नहीं करूंगा तुम्हारा काम। एक पापी बंदा सोच सकता है कि मैं विधवा का काम कर दूं, नहीं तो रोज मेरे का के तंग करेगी। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा। रोज प्रेयर आप सुबह करेंगे, शाम को, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, परमेश्वर के दम आ जाएगा। परमेश्वर करो यार दा काम, मैं सीरियसली कह रहा हूं। वो कहता है एक पापी बंदा अगर ऐसा सोचता है तो मैं कैसा सोचूंगा। ध्यान रखो, अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनूंगा, उत्तर क्यों ना दूंगा। इस बार जो आपकी फास्टिंग प्रेयर ने किया है, इतिहास में लिखा गया है वो, और ये आपके लिए इंकरेजमेंट है। मोर फास्टिंग एंड मोर प्रेयर। ये काम अभी बाकी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर। फिर से बोलो प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनाई देगी खुदा को। वो तेरा न्याय तुरंत चुकाएगा, वो तेरा काम तुरंत करेगा। दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। परमेश्वर का एक दास प्रार्थना करता था रोज। जब परमेश्वर उसको उत्तर देने के लिए प्रकट हुए तो परमेश्वर ने कहा, मेरी डायरी में लिखा है जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की थी, किस दिन तूने क्या मांगा था, मेरी डायरी पे लिखा है। आज मैं उन सब प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धरती पर उतर आया हूं। वो उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे याद है जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो कोई दवाई उस समय नहीं थी, आज भी नहीं है। दुनिया की कोई दवाई नहीं बनी इस चीज के लिए। या तो आप ओवरडोज नशे कर लो, जिस तरह मैंने शुरू कर दिए थे, तो आपको होश ही नहीं है तो फिर ठीक है। तो जब अटैक होते थे और मैं मसीह में आ गया था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बाइबल पढ़ने से सुकून देता था। तो मुझे बाइबल पढ़नी मेरी मजबूरी थी, कोई शौक से नहीं पढ़ता था पहले में, मजबूरी से, कि जब बाइबल पढ़ता था तो अटैक कम होने शुरू होते थे। तो बाइबल पढ़ने की जब आदत लग गई तो एक दिन वचन में लिखा था, मैं पढ़ रहा था कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। मेरे को मालूम था प्रभु ने मुझसे बात की है। उस दिन मैंने प्रार्थना और उपवास करने का फैसला किया था कि मैं हर 40 रोजे रख रख के प्रेयर करूंगा, और एक एक साल में 5-5 बार 40 फास्ट होते थे। और उसी साल छूट गया था, मैं अगला साल नहीं पढ़ा था। जिस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा था वो कंटिन्यू नहीं हुई, वो खत्म हो गई थी। और दिक्कतें थी लाइफ में, लेकिन वो एक बड़ी प्रॉब्लम जो शैतानी थी वो खत्म हो गई थी। उसको खत्म में 19 साल हो गए। हालेलुया। और कोई इलाज नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, दवाइयां, मेडिसिन, एलोपैथी, फ्लानापैथी सब खा लिया था। ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं, मेडिकल पे मैं बिलीव नहीं करता, सब खा लिया था, कुछ इलाज नहीं था उसका। सब करके देख लिया था, सब जगहों पे, सब जगह सब कुछ करके देख लिया। प्रार्थना कर, बोलो अपने पड़ोसी को, अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रख। वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं तो उसने लिखा है कि अपना मुकदमा मेरे सामने पेश कर। एक वकील है जिसकी फीस 5,000 है। आप बोलोगे ना यार 45 होगा, ले आ यार, लड़ता हूं केस। एक वकील है जो एक केस की एक हियरिंग के लिए 25 लाख रुपए लेता है। और अगर
वो गया और जज किसी वजह से उस समय कोर्ट में ना आए तो वो 25 लाख फिर भी फीस लेता है। 3 लाख लेस कर देगा, 22 लाख लेता है, नहीं तो 25 लाख लेता है। एक वकील सेम पढ़ा हुआ 5,000 में काम कर रहा है और एक वकील पढ़ाई वही है 25 लाख में। कारण क्या है? कारण है संविधान की नॉलेज, बोलने का तरीका। वचन कहता है अपना केस लड़, परमेश्वर कहता है केस लड़। हमारा संविधान कौन सा है? आत्मिक संविधान, वचन। वचन में लिखा है प्रभु तूने कहा था अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। ऐसी प्रेयर से पतरस प्रेयर कर रहा था, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू आत्मा उंडेलेगा। तो लिखा उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया। वचन से प्रेयर की गई थी, कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि प्रभु की मर्जी है आज, वचन से प्रेयर हुई थी।